हेलो दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कामयाब लोगों की तरह सोचना सीखना चाहते हैं और जो खुद पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो किसी वजह से अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक से 9 ऐसे लेसन बताने वाला हूँ जिससे आपको भी आपकी मंजिल हासिल करने में सहायता मिलेगी। लेसन नंबर 1, ख्वाहिश। हर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग उसे हासिल कर पाते हैं। क्या आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए भी किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। क्या आपके अंदर कामयाबी की या अपने सपने को पूरा करने की जिद है? अगर हाँ, तो आप अपने सपने को पूरा कर जाओगे। उदाहरण के लिए कर्नल सैंडर्स को ले लीजिए। रिटायर होने के बाद ओए चिकन की रेसिपी लेकर घर घर ऑर्डर मांगने गए। लगभग 1000 घर के दरवाजे से ना सुनने के बाद उन्हें उनका पहला ऑर्डर मिला। उसी के बाद से KSP नाम की फूड चेन की शुरुआत हुई, जो आज दुनिया भर में फेमस है। तो कहने का मतलब यह है कि कामयाब लोगों के अंदर जीतने की ख्वाहिश हारने के खौफ से ज्यादा होती है। वे 100 लोगों के ना कहने पर भी अपने सपनों के पीछे भागते हैं, इसलिए कामयाब होते हैं। इसलिए आप भी सबसे पहले अपने अंदर इस ख्वाहिश को जगाएं। इस बुक का लेसन नंबर 2 है, रास्ते बदलिए मंजिल नहीं। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप यह सोचें कि कहाँ जाना है और इसके बाद यह सोचें कि आपको कहाँ तक जाना है। अगर आप एक फेमस लेखक बनना चाहते हैं तो यह सोचिए कि आपको कितनी बेस्ट सेलिंग किताब लिखनी है। इसके बाद आप यह लिखिए कि आपको कब से कब तक उस मंजिल को हासिल करना है। अगर आपने बस यह सोच लिया कि आपको करना है लेकिन यह नहीं सोचा कि कब तक करना है, तो इसका मतलब है कि आप उसे बाद में करने के लिए टाल रहे हैं, जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। अंत में आपको यह तय करना होगा कि किस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। हर एक कदम को अच्छे से लिखिए और सोचिए कि कब आपको क्या करना है। यह काम आप जितने विस्तार से करें उतने अच्छा होगा। जब आपको अपना पूरा प्लान मिल जाए तब आप फौरन उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाए तो आप उसे कहीं अच्छे से लिख लीजिए और दिन में 2 बार पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर नजर रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर। लेसन नंबर 3, खुद पर भरोसा। अगर आप इतिहास उठाकर किसी भी कामयाब इंसान की कहानी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक कामयाब व्यक्ति खुद पर भरोसा करता था। बिना इसके किसी ने भी महानता हासिल नहीं की। वह जानते थे कि वे जो कर रहे हैं उसे एक दिन जरूर कर लेंगे और वे तब तक नहीं रुकते थे जब तक वे उसे हासिल नहीं कर लेते थे। उदाहरण के लिए थॉमस अल्वा एडिसन को ले लीजिए। बल्ब बनाने में 10,000 बार नाकाम होने के बाद भी उनका खुद पर विश्वास नहीं उठा। वे फिर भी कोशिश करते रहे और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया। खुद पर भरोसा करने में बहुत ताकत है, या कुछ भी करवा सकती है। तो अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आप खुद पर भरोसा कीजिए। अपने बारे में खुद से अच्छी बातें कर आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है अगर आप हर दिन खुद से यह कहते रहें कि आप यह काम कर सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि वाकई उस काम को करने की काबिल हो जाएंगे। इस तरह बात करने को ऑटो सजेशन कहा जाता है। ऑटो सजेशन में हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं। इसे करने से हम खुद को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जब हम बार बार उस बात को खुद से कहते रहते हैं, वक्त आता है हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है। हम उस काम को करने के काबिल हो जाते हैं। सजेशन की मदद से हम खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं। हर वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं और खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यह तरीका सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। कामयाब होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? उनके आ जाने से बहुत से काम आसान हो जाते हैं। कामयाब लोग हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे उतनी ही कामयाब बनेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। कामयाबी आपसे दूर रह जाएगी। इस जानकारी को हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको डिग्री लेने की ज़रूरत है। आप बिना स्कूल भी बहुत सी जानकारियाँ ले सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। के लिए आप अलग अलग लेखकों किताबें पढ़िए, सेमिनार या किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में जाइए। जानकारी का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया भर की चीज़ों को याद कर लें। इसका मतलब उस ज्ञान और अनुभव से है जिसका समय आने पर सही इस्तेमाल कर सकें, खुद को आगे ले जा सकें। इसके अलावा भी ज़रूरी है कि एक्सपर्ट से अपना परिचय रखें, कि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप उनसे पूछ सकें। बड़ी कंपनी में बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जिनसे सलाह लिया जाता है। आपको
आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बुक का चौथा लेसन है सोचने की शक्ति। बट आइंस्टीन ने कहा था, बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही कि एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज़ और आइडियाज़ को हकीकत में बदल सकते हैं। दो तरह की होती हैं, इमेजिनेशन, इस तरह की कल्पना में हम कुछ ऐसा सोचते हैं आज तक नहीं सोचा गया था। हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आज तक न सोचा हो। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इन्वेस्टर ने बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाने के लिए किया था। दूसरा है सिंथेटिक इमेजिनेशन। तरह की कल्पना में हम बहुत सारे पुराने आइडियाज़ को मिलाकर एक नई आइडिया में बदल देते हैं। इसका इस्तेमाल सोनी ने MP3 प्लेयर बनाने के लिए किया गया था। सोनी ने पत्रकारों के प्लेबैक डिवाइस को एक ऐसे डिवाइस में बदल दिया जिसका इस्तेमाल कोई भी गाने सुनने के लिए कर सकता था। इस तरह वॉकमैन का जन्म हुआ। आप चाहते हैं कि आपके कल्पना करने की क्षमता बनी रहे तो आप समय समय पर कल्पना करते रहिए। जितनी ज़्यादा कल्पना करेंगे आपकी कल्पना करने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इससे आप समय के साथ और कामयाब बन सकते हैं। बुक का 5वां लेसन है कमजोरियों पर ध्यान देना। इनमें से बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि के अंदर भी बहुत सी खामियां भी हैं, सुधार कर खुद को आगे ले जा सकते हैं। यही बात हमें कामयाब होने से रोकती है। इसके लिए सबसे पहले आप खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। खुद के बारे में जानने के लिए आप खुद से कुछ इस तरह के सवाल कर सकते हैं, मैंने इस साल के लक्ष्य को पूरा किया, मैं इस साल ज़्यादा काम कर सकता था, मैं और बेहतर फैसले ले सकता था। इस तरह के सवाल आपको यह बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इससे आपको यह पता लगेगा कि आप किस तरह से खुद को बेहतर बना सकते हैं। बहुत से आदतें हम सभी में पहले से होती हैं। इन आदतों में आलस करना, आज के काम को कल के लिए डालना और ना करना जो करना चाहिए शामिल है। अपने साथ हमेशा एक काम की लिस्ट रखिए जिसमें आप वे सभी काम लिखे हों जो आपको करने हैं। अगर आप उसे दिए गए समय के अंदर नहीं कर पा रहे हो तो वक्त आ गया है यह पता करने का कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। खुद को पूरी तरह से जानने के बाद अगर आप चाहो तो किसी और व्यक्ति से भी खुद के बर्ताव के बारे में पूछ सकते हैं। वह व्यक्ति आपका कोई करीबी दोस्त हो सकता है जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो। आप दोनों लोग एक दूसरे की कमियों को बताकर खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। 6वां लेसन है अच्छी सोच। हमारा कॉन्फिडेंस माइंड अच्छी और बुरी चीजों में फर्क करना जानता है, इसलिए और सिर्फ अपने काम को चीज़ों को अपने पास रखकर बेकार की चीज़ों को निकाल फेंकने की क्षमता रखता है। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ ऐसा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड अच्छी और बुरी आदतों को अपने पास रख लेता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों और बुरी चीज़ों से दूर रखें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर तरह की जानकारी को सेव कर लेता है जिसकी वजह से हमारा व्यवहार समय के साथ वैसा ही हो जाता है। अगर आप 2 महीने के लिए बदजुबान लोगों के साथ रहे तो ना चाहते हुए भी आपके मुंह से गालियां निकलने लगेंगी। नाकामयाब लोग के साथ रहने और उनकी बातें सुनने से आप समय के साथ वैसे ही बन जाते हैं। संगत के असर से आप बच नहीं सकते। बुरी संगत से आपकी आदतें बुरी हो जाएंगी जिससे आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा हो तो आप हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए। ऐसा करने से हम अपने दिमाग को अच्छी बातों से भरकर अपने व्यवहार को वैसा ही बना सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। 7वां लेसन है इच्छा शक्ति। बहुत सारे लोग अपने लिए गए फैसले पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। यह वही लोग हैं जो नाकामयाब हैं। वे मुश्किल वक्त में वे अपने लिए गए फैसले को छेड़ देते हैं और उस काम पर ध्यान देते हैं जो लंबे समय तक उनके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आप अपनी कही गई बात पर नहीं टिक पाते हो तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है। लोग हमेशा आप सही किया बात कहेंगे कि आप यह काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लोगों की बात न सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से काम करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के लोगों की बातों से आपका फैसला कम होता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को मत बताइए। इसके बारे में सिर्फ उनको ही बताइए जो आपके बहुत खास हैं या आपकी टीम मेंबर हैं। 8वां लेसन है जिद्दी बनो। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें मुश्किलें आती हैं। बहुत से लोग मुश्किलों का सामना नहीं करते और उससे भागते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन समय के साथ यह मुश्किलें ब्याज के साथ जोड़कर इनके सिर परवाह करते हैं। कामयाब लोगों को यह बात अच्छे से पता है। वे जब भी किसी मंजिल को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको किसी भी को छोड़ना बंद करना होगा। आपको लगे रहना सीखना होगा। इसके लिए आप 4 आदतों को अपनाइए। किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए यह गहरी इच्छा को अपने अंदर पैदा कीजिए। उनको नेगेटिव लोगों से दूर रखें, उनके साथ बैठना बंद कर दीजिए जो आपके हौसले को कमजोर करते हैं। इन आदतों को अपने अंदर कुछ इस तरह बैठा लीजिए
लिए को खुद से दूर करना आपके लिए असंभव हो जाए, तभी आप कुछ करने की जिद पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं। 9वां लेसन है और लास्ट लेसन है लोगों की संगत। टीम में काम करने के अपने फायदे हैं, लेकिन यह फायदे अकेले काम करने के फायदे से ज़्यादा, तो इसलिए खुद के लिए एक टीम बनाइए। की मंजिलें जितनी बड़ी होंगी उसकी प्लानिंग भी उतनी बड़ी होगी। प्लान पर काम करना उतना ही मुश्किल होगा और मेहनत से काम करने पर जो कामयाबी हासिल होगी उतनी ही शानदार होगी। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक टीम बनाएं। अपनी टीम में उन लोगों को लीजिए जो एक मंजिल को हासिल करने के लिए काम करें। अब लोगों के टैलेंट, काम करने की क्षमता, मेहनत और लगन एक साथ मिल जाती है तो एक ऐसी कामयाबी हासिल होती है एक व्यक्ति कभी अकेले नहीं कर सकता था। टीम में बुद्धिमान लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के बीच के संबंध का अच्छा होना और भी ज़रूरी है। इसलिए सिर्फ उन लोगों को अपनी टीम में लीजिए जो टीम में काम करने के बारे में अच्छे से जानते हों। तो आप जिनके साथ काम करने वाले हैं उनका चुनाव सोच समझ कर कीजिए। इस वीडियो का सारांश है, हम सभी लोग कामयाब और आज़ाद होने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अपनी सोच की जंजीरों में बंद कर हम नाकामयाबी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। कामयाब बनने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और अपने अंदर कामयाब होने की ख्वाहिश को जगाना होगा। इसके बाद अपने काम की प्लानिंग करने के। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है तो आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें और अपने रास्तों बिना मुड़कर डटकर चल हम कामयाब हो सकते हैं। और हाँ, अगर आप